चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। पहली बार शायद हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी में ऐसा हो रहा है कि अभी तक वोटिंग होने को है, वोट गिने जाने को है, फिर भी सब यही कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही। नेचुरली मोदी फैक्टर इज अ बिग फैक्टर। अगर मैं नहीं होती तो और भी योग्य किसी को लाते, तो मोदी फैक्टर ही चलता है टू बी ऑनेस्ट। और जब हम हिंदू आए वापस 2014 में सरकार बनाकर, तो उन्होंने मंदिर बना दिया। हिमाचल की बेटी कंगना रनौत ने आज अपना नामांकन दायर किया। कंगना जी इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद है। कंगना जी, आपके हर कैंपेन में एक चीज हमने देखी है, आप जब भी जाती हैं आप कहती हैं मैं हिमाचल की बेटी हूँ, मंडी की बेटी को पहली बार मौका मिला है। हिमाचल की बेटी या मोदी फैक्टर आपके अनुसार, या फिर दोनों? दोनों, डेफिनेटली दोनों। क्योंकि मोदी जी का जो फैक्टर है इज सच दैट पहली बार शायद हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी में ऐसा हो रहा है कि अभी तक वोटिंग होने को है, वोट गिने जाने को है, फिर भी सब यही कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही। नेचुरली मोदी फैक्टर इज अ बिग फैक्टर। मुझे तो वाकई में लगता है कि मेरे जितने योग्य या मुझसे ज्यादा योग्य बहुत ज्यादा और भी कार्यकर्ता होंगे, और अगर मैं नहीं होती तो और भी योग्य किसी को लाते, तो मोदी फैक्टर ही चलता है टू बी ऑनेस्ट। 2019 में जब कंगना उम्मीद कर रही थी कि वो पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत करेंगी, और जब 2024 में एक्चुअल आपका टिकट डिक्लेयर हुआ, ये जो 5 साल हैं आपने डेडिकेटेडली मंडी शहर को दिए, तो आपको लगता है दैट विल कन्वर्ट इनटू वोट्स दिस टाइम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कोई उम्मीद इस तरह से नहीं थी। मैंने अपना काम, मैं एक राष्ट्रवादी हूँ, और जो राष्ट्रवादी सोच है वो कहीं ना कहीं अलाइन करती है भारतीय जनता पार्टी के साथ में। और मैं अपनी फिल्मों में ही व्यस्त थी। कभी नहीं सोचा था कि मुझे जो है टिकट मिलेगा, इस तरह से मिल जाएगा। पर जब मिला तभी मैंने उसके बाद से ही टाइम देना शुरू किया, उससे पहले तो कभी नहीं। आज आपने अपने कैंपेन में एक बात कही, प्रधानमंत्री राम के अंश हैं, और इससे पहले भी हमने देखा है आपने कई बार इस बात की तुलना की है कि कलयुग के राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। राम मंदिर आपके अनुसार कितना रेलेवेंट और कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, क्योंकि विपक्ष तो इसको ठुकरा रही है? नहीं जी, ऐसा नहीं होता है कि मैंने जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्हें मैं राम का अंश बोलती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा सिर्फ उन्हीं में है। सब में परमात्मा होते हैं, है ना। जैसे गीता में लिखा हुआ है कि सब में परमात्मा, हर जीव में परमात्मा होते हैं। किसी में वो जागृत अवस्था में होते हैं, और वो जागृत कैसे होते हैं? जब कोई इंसान तप करता है, तपस्या करता है और नियमों का पालन करता है, तो वो किसी में भी जागृत हो सकते हैं, जो कि अक्सर हमने अपने ग्रंथों साहित्यों में देखा हुआ है। तो जिस तरह से उन्होंने तपस्या की है, जिस तरह से उन्होंने त्याग किए हैं, वो मैं कहती हूँ उतनी कठोर तपस्या और उतने त्यागों से वो पर मतलब एक तरह से हमारे लिए जितना ज्यादा आदरणीय हो गए हैं। तो इसीलिए मैं उनको कहती हूँ कि उनमें वो चरित्र का उन्होंने अनुष्ठान किया है। जैसे अगर मैं शक्ति का अनुष्ठान करूं या आप शक्ति का अनुष्ठान करें, तो आप शक्ति रूपा बन जाएंगी। इसी तरह से मैं कहती हूँ मेरे शब्दों को आप बिगाड़िएगा मत। और जहां तक श्री राम का वास्ता है, वो किसी चुनाव से मुद्दे नहीं है, वो किसी चुनाव से जुड़े हुए नहीं है। वो इस संस्कृति की जो है वो आस्था से जुड़े हुए हैं, हमारी जो सनातन संस्कृति है। अब कुछ ऐसा वक्त आया, जैसे मुगल आए तो उन्होंने वो मंदिर तोड़ दिया, अंग्रेज आए तो उन्होंने उस मंदिर की कंट्रोवर्सी बना दिया, उसके बीचों बीच एक जेल का जंगला लगा दिया। कई लोग तो गए नहीं दर्शन करने के लिए। और जब हम हिंदू आए वापस 2014 में सरकार बनाकर, तो उन्होंने मंदिर बना दिया। अब ये वर्ल्ड का इतिहास है, जिसकी चलती है वो अपने झंडे गाड़ता है। कंगना रनौत का मंडी विजन क्या है? क्योंकि जवाबी जो बैंटर है वो अब मंडी में देखने को मिल रही है, उन सब चीजों को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी? मैं मंडी की बेटी हूँ, और जैसा मेरा प्रदेश मुझसे चाहता है कि मैं उनकी सेवा में लगूं और उनके लिए काम करूं, मैं अवश्य ही अपनी पूरी योग्यता से काम करूंगी और अपना पूरी जी जान लगा दूंगी। सबसे पहले तो यहाँ पर जो कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं हर जगह, वो कनेक्टिविटी के इश्यूज हम एड्रेस करेंगे, पर जगहें बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है। ब्रिजेस चाहिए लोगों को, टनल्स चाहिए,
रोड्स चाहिए, रोड्स हैं लेकिन उनको ब्रॉड करना है उस टाइप से, वो सब कनेक्टिविटीज़ के इश्यूज हो गए, रेलवेज हो गई या एयरपोर्ट्स लाना वो हो गए, और पर्यटन की दृष्टि से जो है ब्यूटिफिकेशन करना जगहों की। बाकी यहाँ पे पांडवों ने तपस्या बहुत ज़्यादा करी हुई है, जगहें बहुत सारी हैं, शक्तिपीठ बहुत ज़्यादा हैं, और शिव धाम से लेके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा जो है नगर निगम बनाना, जिसे स्मार्ट सिटी कहते हैं, हमने बनाया हुआ था एक मंडी में भी, वो बंद करा दिया गया। अब बाकी हॉस्पिटल्स हो गए या केंद्रीय विद्यालय हो गए। अवेलेबल रहेंगी कंगना इन सब चीजों के लिए? क्यों नहीं, आपको क्यों लगता है कि मैं अनअवेलेबल हूँ? नहीं, मैं नहीं, ये सब लोग पूछते हैं क्योंकि आप एक्टर भी हैं, आपकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए ये सवाल बार बार किए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जहाँ पे जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उसके अनुकूल ही मैं काम करूंगी, और मैं हमेशा से ही हर काम को मैंने बहुत ऑनेस्टी से निभाया है। इस काम को भी मैं बहुत ऑनेस्टी से निभाऊंगी। तो ये हिमाचल की बेटी कंगना रनौत, और पूरे हिमाचली अवतार में इन्होंने आज नामांकन भी अपना दायर किया और बहुत कॉन्फिडेंट है मंडी विजन को लेकर के। हर्षद सुनवानी, वीडियो जर्नलिस्ट हितेश के साथ, रिपब्लिक टीवी।